पर इंडिया गठबंधन की बात करें, विनोद अग्निहोत्री, इंडिया गठबंधन भी क्या ये दिखा रहा है नहीं भाई हम साथ साथ हैं, अरे झटका खा गए हरियाणा में साथ होते, और मंत्री पद तो नहीं लिया पर मौजूदगी दर्ज कराते दिखे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। साथ में आम आदमी पार्टी के नेता भी थे, सुप्रिया सुले भी थी, अखिलेश यादव भी थे। ये मजबूरी ने ये करवाने पर पहल लेने को कहा इंडिया गठबंधन वालों को। देखो संदीप, चाहे इंडिया हो या एनडीए, गठबंधन जरूरी इसलिए है क्योंकि मजबूरी है। अगर मजबूरी ना हो तो दोनों बड़ी पार्टियां अकेले ही लड़ना चाहेंगी, लेकिन उन्हें मालूम है कि अकेले लड़ करके मंजिल नहीं पाई जा सकती है, तो ये उनकी मजबूरी है और इसीलिए दोनों का गठबंधन जरूरी है। अब वो अगर झारखंड में लड़ना हो एनडीए को तो आजसू को उनको लेना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल को लेना पड़ेगा। छोटी पार्टी है लेकिन सामाजिक जनाधार है उनका। तो और इंडिया गठबंधन के साथ तो ये कांग्रेस उतनी बड़ी पार्टी नहीं है जितनी बड़ी बीजेपी है एनडीए में। तो इसलिए कांग्रेस की मजबूरी है, उसको महाविकास आघाड़ी के दलों को लेना पड़ेगा, उमर अब्दुल्ला को कश्मीर में लेना पड़ेगा, जेएमएम को झारखंड में लेना पड़ेगा। तो ये मजबूरियां हैं। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि कोई मुकम्मल ढांचा नहीं बना है ना एनडीए का ना पर कहने को इंडिया का, गठबंधन है भी। जम्मू कश्मीर की ही बात करें विनोद, कहने को गठबंधन है कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, पर कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हो रही। ये 370 अनुच्छेद 370 का पेच है कि बीजेपी घेरेगी, जाकर कहेगी महाराष्ट्र में, झारखंड में, अरे 370 तुम वापस लाना चाहते हो क्या। इसीलिए फिलहाल रिट्रीट किया है, पर वहां मौजूद रहकर यह भी कहा है तो हम साथ ही। ये थोड़ी सी वो होता है ना, नट बनकर एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। संदीप, हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है और अवधि में, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करें। तो आप जब समर्थन दे रहे हैं उस सरकार को, तो आप तो उसके मुद्दों से आप अपने को अलग कैसे कर सकते? उसे पूरे चुनाव में बीजेपी पूछती रहेगी 370 पे क्या स्टैंड है, 370 पे क्या स्टैंड है। भाई अब जैसे बीजेपी वहां आंध्र प्रदेश में शामिल है ना सरकार में, मुस्लिम आरक्षण पे क्या स्टैंड है, कांग्रेस को पूछना चाहिए बीजेपी से। लेकिन क्या भाई तुम्हें पूछते हैं? कभी नहीं पूछते। तो ये, लेकिन बीजेपी तो डंके की चोट पर शामिल है वहां पर आंध्र प्रदेश में। यहाँ तो मामला कुछ उमर अब्दुल्ला मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच में फंसा हुआ है कि मंत्रियों की संख्या को लेकर के। वरना 370 के मुद्दे पर जैसे आपने विधानसभा चुनाव में कन्नी काटी, तो वैसे भी कन्नी काटते रहो, साथ में तो आप हो ही। तो ये तो वही है गुड़ खाए गुलगुले परहेज वाली बात। मुख्य बात यह है कि हरियाणा में जो झटका लगा है कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि गठबंधन को लेकर के उसकी कोई मुकम्मल नीति आज तक तय नहीं हो पाई। जब आप कर्नाटक जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं कि इंडिया गठबंधन बना। नहीं, कांग्रेस के मन में, मानस में, उसके रुख रवैये में आप कुछ बदलाव भी देख रहे हैं क्या? झारखंड में 33 सीटें मांग रहे थे, 29 पर तैयार होते दिख रहे हैं। इससे क्या महाराष्ट्र की भी कुछ बानगी, कुछ अंदाजा लग रहा है कि भाई बड़े भैया की भूमिका में आने के बावजूद, मैं इसलिए कह रहा हूं 13 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई, चौथे नंबर की पार्टी हो गई थी वरना महाराष्ट्र में। तो वो दरिया दिली बड़े भाई की भूमिका में अब आती दिख रही है क्या कांग्रेस मिस स्टेप्स के बाद? नहीं, देखिए कांग्रेस, मैंने बताया ना, कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस फूल के पुप्पा हो गई। 3 राज्यों में उसने अकेले लड़ा, चुनाव हार गई तो फिर लचीला रुख अपनाया और लोकसभा में एक बेहतर गठबंधन बन गया। उसके बाद अच्छा नतीजा आया तो फिर फूल के पुप्पा हो गई और हरियाणा में उन्होंने कोई मतलब गठबंधन की बात नहीं की, दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी से की, लेकिन आगे बढ़ गए। और कांग्रेस पर राहुल गांधी गठबंधन को लेकर के गंभीर है, मल्लिकार्जुन खड़गे गंभीर है, लेकिन कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता ऐसे हैं जो 70 पार के नेता हैं, 70+ वाले, वो अभी भी कांग्रेस को वही मानते हैं इंदिरा गांधी की युग की कांग्रेस। उनको लगता है आज भी पूरे देश में कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और यही वजह है उनकी हालत उन पुराने जमींदारों की वजह की जैसी है, जिनकी जमीनें तो बिक गई, हवेली बची हुई है, तो वो अभी भी मानते चलते हैं कि हम जमींदार हैं। तो ये अब कांग्रेस को जो झटका लगा हरियाणा में, तो वो फिर से उसको लचीला रुख अपनाने के लिए वो अभी भी ये माने बैठे हैं सत्ता में तो हम ही हैं। ये क्या इंडिया गठबंधन, एनडीए पर तो ये लागू होता ही है सवाल। इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक होगा, कोई सचिवालय बनेगा कभी? इसी बात पर तो नीतीश कुमार बाहर हो लिए थे। उस सवाल का जवाब क्यों नहीं तलाश पा रहा है इंडिया गठबंधन?
देखिए, इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन, कांग्रेस जिस दिन ईमानदार होगी गठबंधन को लेकर, उस दिन सचिवालय भी बन जाएगा, संयोजक भी बन जाएगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बन जाएगा। अगर ये सब लोकसभा चुनाव से पहले कर लेते तो नतीजे और बेहतर होते। इनके इसी ढीले रवैये के कारण कि न सचिवालय, न संयोजक, न मिनिमम प्रोग्राम, तो उसकी वजह से 99 में आगे अटक गए। तो ये कांग्रेस को अभी सोचना चाहिए। बड़ी पार्टी ही तय करती है कि गठबंधन का स्वरूप क्या हो। ये एनडीए की हम अभी लोग बात कर सोचना रहे होगा थे तो हाँ, ठीक है, ठीक है, ये अभी सोचना होगा। एक मिनट, एक मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।